कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो चुका था। रणभूमि में गगन चीरती हुई गर्जना, रथों की टकराहट और शंखनाद की गूंज गूंज रही थी। दोनों ओर धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली पड़ चुकी थीं। कौरवों की ओर से खड़े थे सूर्यपुत्र कर्ण, एक ऐसा योद्धा जो अपने शौर्य और दान के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन कर्ण के मन में हमेशा एक द्वंद्व रहता था, मैं किसका हूं? जन्म से सूर्यपुत्र, लेकिन जीवन भर उसे सूते का बेटा कहा गया। एक दिन युद्ध से ठीक पहले कर्ण अपने रथ के पास अकेला खड़ा था। उसके मन में असंख्य विचार चल रहे थे। तभी वहां श्री कृष्ण पहुंचे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, मन इतना भारी क्यों है? क्या तुम अपने कर्म पर विश्वास नहीं करते? कर्ण ने कहा, मुझे लगता है मेरे साथ सदा अन्याय हुआ है। मुझे मेरा स्थान कभी नहीं मिला। मेरे कर्मों का फल हमेशा बाधित हुआ। कृष्ण शांत स्वर में बोले, कर्ण, संसार में कोई भी अन्याय स्थायी नहीं होता। जब तक तुम अपने कर्म से जुड़े हो, तुम्हारा हर कष्ट तुम्हें शक्ति देता है। योग का अर्थ यही है, अपने कर्म में पूर्णता लाना, बिना फल की चिंता किए। कर्ण बोले, लेकिन प्रभु, जब सामने अधर्म हो तब भी शांत रहना क्या योग है? कृष्ण मुस्कुराए, योग का अर्थ युद्ध से भागना नहीं, बल्कि धर्म के साथ कर्म करना है। याद रखो कर्ण, जो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहता है वही सच्चा योगी है। इन वचनों ने कर्ण के भीतर की ज्वाला को प्रकाश में बदल दिया। उसका मन शांत हुआ। उसने श्री कृष्ण के चरणों को नमन किया और कहा, अब मैं केवल कर्म करूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। कर्ण ने अद्भुत वीरता दिखाई। उसके बाणों से आकाश जलने लगा। हर वार में दृढ़ निश्चय और योग की शक्ति थी। लेकिन जब उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया, तब भी उसने हार नहीं मानी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, आज मैं अपने कर्म का अंत देख रहा हूं, पर मेरे योग का नहीं। मैं युद्ध भूमि में गिर सकता हूं, पर अपने धर्म से नहीं। कृष्ण ने दूर से उसकी ओर देखा। यही कर्ण की सच्ची विजय है। कर्ण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, पर इतिहास में वह कर्मयोगी कहलाया।